नमस्कार, मैं हूं राकेश। आप देख रहे हैं एएन वर्ल्ड। इस वक्त मौजूद है कटहरा थाना क्षेत्र के मंसूरपुर हलैया गांव में, जहां पे श्री राम कलश यात्रा के लिए, अष्टजाम के लिए कलश यात्रा निकाला जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि प्रभु से अरदास लगाने की एक परिपाटी चली आ रही है अष्टजाम के रूप में। जो निश्चल भाव से और श्रद्धा प्रेम से भगवान की भक्ति करते हैं, उनको सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जानकारों की माने तो राम कृष्ण के नाम से संकीर्तन का यह प्रथम प्रयास चैतन्य महाप्रभु के द्वारा बंगाल प्रांत से किया गया था। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मुर्शिदाबाद के नवाब के एक जन विरोधी नीति के विरुद्ध में, उनके आज्ञाओं के विरुद्ध में सैकड़ों कीर्तनियों के साथ चैतन्य महाप्रभु ने इस श्री राम कीर्तन का एक नाम कीर्तन का एक निकाला था, कलश यात्रा निकाला था, कीर्तन की एक शोभा यात्रा निकाली थी। और उसी के बाद जो मुर्शिदाबाद के नवाब थे, उनको अपनी बात से हटना पड़ा, मुकरना पड़ा। अभी हम बात करेंगे, हमारे साथ यहाँ के जो मौजूद है मुखिया शंभू शरण राय जी, हम शंभू शरण राय जी से बात करेंगे और उसके बाद इस अष्टजाम यज्ञ के जो आयोजक है, हम आयोजक से बात करेंगे। आप हमारे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं, यह उन श्रद्धालुओं की भीड़ है, उन भक्तों की भीड़ है जो आज प्रभु श्री राम के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और कलश यात्रा में शामिल हुए हैं। हमारे साथ यहाँ के मुखिया शंभू शरण राय जी हैं। हम शंभू शरण राय जी से बात करेंगे और जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। दरअसल में मुखिया जी, ये जो कलश यात्रा है, ये किस लिए निकाला गया है? यह इसलिए निकाला गया है, जो आज शिव मंदिर पर से गंगा जल लेकर और आज 24 घंटे का अष्टजाम का आयोजन सामाजिक स्तर से मंसूरपुर हलैया पंचायत में वार्ड नंबर 5 में चकमंझना टोला है जो किया गया है। और यह पूजा से समाज में वातावरण शांति हो, सभी को भाईचारा हो, एकता हो, इसी उद्देश्य से सामाजिक स्तर से पूजा किया जा रहा है। मुखिया जी, इस कार्यक्रम को सफल करेंगे। हमारे साथ कुछ और भाई है, देखिए युवा भाई की टोली है। हम इन भाइयों से भी जानेंगे कि ये कलश यात्रा करने से क्या फ़ायदा होता है, अष्टजाम करने से क्या फ़ायदा होता है। क्या जरा बताइएगा, अष्टजाम से क्या लोगों को फ़ायदा होता है? दिलों के शांति मिलती है और भगवान के जो अति किया जाता है आयोजन, उस पर पूरा एकजुट होकर भाईचारा बनाकर हम लोग भगवान का नाम लेते हैं और नाम लेकर उसमें पूजा का संपन्न करते हैं। महावीर मंदिर का आयोजन हम लोग हमारे यहाँ चकमंझना टोला में किया गया, मंसूरपुर हलैया पंचायत में। उसी का अवसर पर हम लोग एकजुट होकर कलश यात्रा के संभावना कर और उस पूजा को हम लोग सभी भाईचारा मिलकर सामाजिक स्तर पर कर रहे हैं। देखिए, जैसे ये राम भक्तों की टोली है, किस हिसाब से लोग श्री राम का जय जयकार कर रहे हैं, श्री राम के गुणगान कर रहे हैं। हमारे साथ और भी भाई हैं, हम इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। क्या कैसा लगता है जब जय श्री राम का जब उद्घोष होता है तो कितना ऊर्जा मिलता है? इस तरीके से कार्यक्रम करने से हमारे मन को तो तृप्ति मिलती ही है। आने वाले भविष्य के लिए अच्छा विचार प्रकट होता है समाज में। और मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी हमारे भविष्य है, वो उनको अपने भारतीय संस्कृति से जुड़ा रहना चाहिए, जिससे आगे आने वाले समय में हमारे समाज की भी वृद्धि होगी, देश का भी कल्याण होगा। जी बिल्कुल। अब हम बात करेंगे जो यहाँ के जो पुजारी है, जो इस यज्ञ के जो पुजारी है, पुरोहित है, हम उस पुरोहित से भी बात करेंगे और जानेंगे कि यज्ञ करने से क्या फ़ायदा होता है। हमारे साथ मौजूद है आचार्य प्रेम कुमार पाठक। आचार्य जी, दरअसल में ये जो अष्टजाम यज्ञ हो रहा है, आप जो देख रहे हैं यज्ञ, उस यज्ञ के ये प्रधान पुरोहित है और इन्हीं के देख रेख में पूरा यज्ञ संपन्न होगा। तो आइए हम बात करेंगे आचार्य जी से और जानेंगे कि यज्ञ करने से क्या फ़ायदा होता है। आचार्य जी, क्या फ़ायदा होता है जब आदमी यज्ञ करता है? यज्ञ करने से वहाँ जहाँ भी यज्ञ होता है, वहाँ के स्थान वातावरण जितने भी हैं काफ़ी शुद्ध हो जाते हैं। वहाँ के वायुमंडल शुद्ध हो जाते हैं। वहाँ के जितने भी लोग होते हैं सभी धर्ममय हो जाते हैं, सनातन धर्म में लीन हो जाते हैं। यज्ञ से पहले कलश यात्रा होता है। कलश यात्रा एक कलश
जो होता है उसमें चाहे जितनी संख्या में कलश हो, कलश में त्रिदेव का वास होता है। उनके कंठ में रुद्र का वास, उनके मंडल में विष्णु का वास, उनके अथि में ब्रह्मा जी, मुख में ब्रह्मा जी का वास होता है। उसमें जल जो होते हैं वह जल में जितने भी सागर होते हैं उनका वास, जितने भी नदियाँ तीर्थ पवित्र नदियाँ हैं उनका वास होता है। और उनके नीचे स्थल में जो अन्न रखा जाता है उसमें जितने भी देवी देवता हैं, लक्ष्मी रूपी जो माताएं हैं उनका वास होता है। आचार्य जी, एक सवाल आता है। हाँ, बोलिए। कि जैसे ये नाम कीर्तन, संकीर्तन जो है ये चैतन्य महाप्रभु से शुरुआत मानी जाती है, हाँ, है ना? हाँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो भक्ति के लिए नाम कीर्तन का ये किया, गुणगान किया, आप इसको कितना सही मानते हैं? बिल्कुल सही मानते हैं, इसलिए कि कोई भी धुन जो होता है वह किसी न किसी धर्म से जुड़ता है। जैसे आपने सीताराम कहा, तो सीताराम में 108 वर्ण मातृकाएं का संगम होता है। जैसे स, तो स में 33 वर्ण हैं, दीर्घिकार उसमें 4 हैं, त उसमें 16 हैं, आ उसमें 2 हैं, र उसमें 27 हैं, आ उसमें फिर 2 है, म उसमें 25 है। समूचे को जब जोड़िएगा तो 108 हो जाएगा। और 108 दाने का एक माला होता है जिसको मन का माला कहते हैं। इसलिए वह सनातन, कोई भी भगवान का जो नाम होता है, कोई भी ईश्वर का जो नाम होता है वह कहीं न कहीं, जैसे 24 अक्षर गायत्री का है उससे जुड़ा होता है। 27 नक्षत्र हैं, जो 27 नक्षत्र भगवान चंद्रमा की पत्नियां हैं, और 27 को जब 4 से गुना करेंगे तो 108 हो जाएगा। तो इसीलिए मैं उसको बिल्कुल सही मानता हूँ। और कोई भी नाम धुन जो होता है वो अखंड होता है। अष्टजाम जग में 4 चीज़ों का होना अत्यंत आवश्यक होता है, जो एक साथ शुरू होता है और एक साथ समाप्त होता है। सबसे पहले अखंड नाम धुन कीर्तन, दूसरा रामायण का पाठ, तीसरा अखंड ज्योत, और चौथा ब्राह्मणों के द्वारा जो हवन होता है वह 4 एक साथ शुरू होता है और एक साथ समाप्त होता है। हमारे साथ मौजूद है क्षेत्र संख्या 9 से जिला परिषद मनोज भैया जी हैं। मनोज भैया हमारे पूर्व परिचित भी रहे हैं। आइए भैया से हम जानेंगे कि यज्ञ करने से क्या फ़ायदा होता है, लोगों को क्या फ़ायदा होता है। भैया, क्या फ़ायदा होता है यज्ञ करने? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि यह यज्ञ में आप उपस्थित हुए और ऐसा भव्य यज्ञ हो रहा है हमारे क्षेत्र में। मंसूरपुर हलैया के क्षेत्र में बहुत भव्य यज्ञ हो रहा है। यज्ञ से आस्था का प्रवृत्ति होती है, लोग में शांति, अमन और चैन का प्रतीक है। बहुत उत्साह के साथ मेरे क्षेत्र में यह यज्ञ हो रहा है। आचार्य जी के द्वारा, हमारे प्रेम पाठक आचार्य जी के द्वारा हो रहा है। और यहाँ हमारे पूर्व मुखिया अशोक जी भी हैं, प्रमुख उप प्रमुख बुंदेल जी हैं, प्रतिनिधि हैं। लोग आस्था से कर रहे हैं। मनोज जी हैं, मैं अर्जुन राय, लोग भी सब आदमी हम लोग शामिल हैं। भैया, चूँकि आप जिला परिषद है, आप राजनीतिक से जुड़े हुए लोग हैं, अभी बिहार से बाहर तमिलनाडु में जो अभी घटनाएं घट रही है, बिहारियों के साथ जो घटनाएं घट रही है वो काफ़ी निंदनीय है, और आप इसको किस नज़र से देखते हैं? ये निंदनीय तो है, वहाँ बहुत घिनौना बात है। वैसा बिहारी के साथ हुआ है। उस सरकार में भी कमी होने के कारण ऐसा हुआ कि लोग बिहारी प्लान कर रहा है। इस पर विचार हो रहा है कि कैसे अपने बिहार में इसका व्यवस्था हो कि लोग वहाँ नहीं हो। ये अच्छा निंदनीय घटना है। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में भी इसी तरह से घटना घटी थी। तो बिहार के लोग, बिहार के जो राजनीति करने वाले लोग हैं, वो लोग बिल्कुल, जब बिहारियों पे अत्याचार होता था बिल्कुल वो चुप हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। देखिए, यह माहौल अभी हम लोग दूसरे माहौल में है। इस पर विचार कुछ बोलना हम लोग के लिए ठीक नहीं। और हम कोशिश करेंगे कि इस पर हम लोग बहुत माने सोचें, और इसके बाद आपको मैं बुलाऊं कि इस पर क्या कहना चाहिए, हम लोग को क्या करना चाहिए। अभी हम दूसरे माहौल में हैं, हम लोग जग के माहौल में हैं। हमारे साथ एक और भैया हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। ये शायद उप प्रमुख भी है, यहाँ के चेहरा कला प्रखंड के उप प्रमुख है। भाई साहब, यज्ञ तो हो रहा है, कलश यात्रा भी है, सब कुछ देख रहे हैं, क्या फ़ायदा होता है यज्ञ करने से? ये आस्था का प्रतीक है ये, और इससे लोगों को भावना होता है कि दूर दूर से सारे जो भी मनोवृत्ति है लोगों को, गंदा प्रवृत्ति का, वो शुद्ध होता है। हवन करने से शुद्धिकरण होता है। इससे
शुद्ध करने के लिए, वातावरण शुद्ध करने के लिए। अगर समाज में जो विकृतियां हैं उससे इससे दूरी हो। हाँ जी, कुरीतियों को दूर करने के लिए, समाज के जी कुरीतियों को दूर करने के लिए भव्य आयोजन किया गया है, जिससे लोगों के हाव भाव में चेंज हो, शांति पैदा हो, लोग अच्छे से रहें, सुख शांति से जिए, यही मेरी कामना है आपसे और लोगों से। क्या भैया आप किस रूप में देखते हैं इसी यज्ञ को? बहुत अच्छे रूप में देखते हैं और गांव समाज में वातावरण के लिए अच्छा है। यज्ञ से गांव समाज में शांतिपूर्ण होता है, माहौल अच्छा रहता है। मेरा नाम अरविंद ठाकुर, पंचायत वार्ड प्रतिनिधि। जी बिल्कुल, जैसा कि देख रहे थे ये सभी जनप्रतिनिधि और सभी लोग बिल्कुल इस यज्ञ में शामिल है और ये आस्था का प्रतीक है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि भाई किस तरह से गर्व से मुरेठा बांध रहे हैं। यही है राम भक्ति। आप दिखाइए हमारे भाई को, यही राम भक्ति है, यही राम का प्रेम है, यही राम का रस है। इसी भक्ति को लेकर आज सभी लोग ओत प्रोत है। कैमरामैन धीरज के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट।